सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब यहाँ पे जो हमारी रानी थी ना, ओह गॉड, वो तो गलती से ही सही पर गिरती तो गिरती अपनी जान के ऊपर, अभी धराम करके। पर क्या बोलो, साउंड सच तो ना, ऊपर जितनी सारी फ्लावर्स वगैरह रखा था ना, ओह माय गॉड, वो भी तो ना इन दोनों के ऊपर ही गिरती, मतलब सब इन दोनों की सागरात मना रही है, इन दोनों की सागरात हो रहा है, मतलब इस तरह गिरती। तो प्रदीप ऐसे हल्का सा धीरे से उसके फेस से सारे फ्लावर वगैरह और उसके बालों को हटाने लग जाती, उससे घबरा जाती। मतलब एक तो फ्रेंड्स के ऊपर था, ऊपर से इतने प्यार से ट्रास कर रही थी और उसकी गरम गरम सांसें, ओह गॉड, उसकी तो जैसे जान जा रही थी। फिर सारी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है, हाँ वो ऐसे नहीं है। मतलब रुषा तो ऐसे दिल में सोच रही होती है, इधर रानी वो भी ऐसे बहुत प्यार से उसे देख रही थी। और क्या बोलो, फ्रेंड तो ये भी समझ रही होती है कि ये पागल लड़की कितनी ज़्यादा घबरा रही है, और घबराहट के मारे तो पागल लड़की ने एकदम से कपकपा रही है डर के मारे। पर उसका हार्ट बीट वो तो मानो जैसे ट्रेन से भी ज़्यादा तेज चल रही होती है। तो वो ऐसे डर के मारे कहती क्या करिए आप? हाँ, तो ऐसे कहती क्या करी हूँ, मतलब कुछ भी तो नहीं करी हूँ। क्यों? कुछ करना है क्यों? तो कहती क्या कर, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करी, क्या करी है? देखिए दूर हटिए। हाँ, तो क्या बोलूं, मैंने तो उसकी और ज़्यादा करीब आके उसके कानों के पास जाके ऐसे गहरी गहरी सांसें चढ़ते कहते, अच्छा दूर हटूँ, अगर नहीं हटूँ तो फिर क्या कर लोगे? तो मतलब वो तो ऐसे बोलती, पर भाई साहब रुषा है, मतलब उसके मन में तन मन से एक तरफ से उठ रही होती है, वो तो अंदर ही अंदर पागल हो रही थी कि प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ हट जाइए प्लीज़। तो रानी ऐसे कहती, कहाँ ना कि नहीं हटूंगी, बड़ा हट सकती हूँ, पर एक शर्ट पे। तो ऋषि कहती, शर्ट क्या क्या शर्त, कौन सी शर्त? हाँ, तो ऋषि और ज़्यादा कपड़े तो कहती, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वे पागल, तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा बस। तो ऋषि कहती, पर फिर कौन सी बात? मैंने तब की कोई बात सुना ही नहीं, पहले हट जाए फिर सुन रही हूँ। तो कहती, नहीं पहले मानूंगी फिर हटूंगी, उससे पहले नहीं। तो ऋषि कहती, मतलब वो कुछ में कहती, ओके फाइन, अच्छा ठीक है, मैं मानूंगी, जो बोलोगे ना मैं वही मानूंगी। हाँ, पर उससे पहले हटो तो क्या बोलूं, ये बस सुन के तो फ्रेंडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, और खुशी के मारे ऐसे कहती, क्या सच में? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो ऐसा बोलकर ना फ्रेंड की सिक्स किस थी, और उसके एक सिक्स पे ना ऐसे करके किस कर देती कि ये हुई ना मेरी चैनल में। वाह 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 वाह, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस शाम की बात है, तुम मेरे साथ बाहर जाओगी तेरे साथ, और कुछ नहीं। तो यार क्या बोलो, रानी तो ऐसे बोलकर खुशी के मारे फौरन खड़ी हो जाती, मतलब वो फटक से खड़ी हो जाती है। बट भाई साहब, हमारी रोशा, ओह माय गॉड, तो गुस्से में हक के गले बन जाते, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बट वो कुछ भी नहीं कहती और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, मतलब गुस्से तो होती कि वो कुछ क्या क्यों नहीं, मतलब लड़के बिना तो ऐसे बोल के ना, मतलब कुछ भी होते और गुस्सा भी आती। और तो सास को तो अब कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी, क्योंकि उसे बाहर जाने है और भी अपनी जाने मन के साथ, मतलब रानी खुद उसे अपने साथ लेके बाहर जानी है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती कि बाहर जानी है। पर क्यों
और क्यों, शायद शॉपिंग वॉपिंग करनी है। और वैसे भी चास को तो शॉपिंग तो जरूर करती है, बट खुद के लिए कुछ नहीं करती। और की सॉरी, सिर्फ मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। पर हाँ, अब तो मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है फिर। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं हो सकती है उसे दादाजी आई है, कौन सी नहीं है, हाँ हो सकती है उन लोगों के लिए, हाँ शायद कुछ ऐसे ही होगी। तो रुषा भी ऐसे ही सोचती और फिर वो भी उठ जाती और फिर ऐसे अचानक कुछ याद आती कि अरे आज कैसे, आज अजी तो घर पे मेहमान आई है ना, उन लोगों को छोड़ के ऐसे कैसे, क्यों ना हम 2-1 दिन। तो इतने में रानी कहती हाँ तो, और ऐसे भी वो लोग गेस्ट नहीं है, वो लोग घर के लोग हैं और पहले भी लोग यहाँ पे रह चुकी है ना, बस कई सालों से ना कोई रिश्ता है और नहीं। तो वो ऐसे बोल के एकदम से रुक जाती। तो रुषा कहती अच्छा पहले यही रहा करती थी, फिर अचानक चले क्यों गई और रिश्ता क्यों। तो कहते बाबा कितनी सवाल करती हो और कितनी पक पक करती हो, बस हो जाओ, मैं कभी बाद में बता दूंगी। अभी बस जल्दी से गाढ़ समेटो और देखो पूरी घर कितना गंदा हो गया फिर से, जल्दी। तो ऐसे बोलकर ना ऋषि के हाथ पकड़ के मतलब उसे भी ऐसे खड़ी करने की कोशिश करती, पर उससे ऐसी खड़ी होती है ना तो रानी तो उसे सोने वाली होती है, पर ऋषभ फिर से मतलब अचानक को फिर से घेरने वाली होती। पर इतने में अब तो रानी उसके खाना हाथ से टाइटली पकड़ लेती। ऋषभ घबरा जाती कि थैंक गॉड, मुझे तो लगा तो कहती क्या लगा कि तुम गिर जाओगी, यही लगा है ना। अरे मेरी जान ऐसे कैसे मेरी होते हुए तुम गिर जाओगी, ऐसा मैं थोड़ी होने दे सकती, मेरा बाबू। तो ऐसे बोलकर तो उसके साथ थोड़ा नॉटी होने लग जाती, इसके पास जाने लग जाती। पर जो भी कहो फिर ना कोई फान था और ना कोई मस्ती मजाक, ये तो उसके दिल की बात था, बट वो बता नहीं पा रही थी ना ऐसे आगे से। तो ऐसे ही मस्ती मजाक में कह रही थी। तो भाई साहब बस सुन के तो रुषा ऐसे इतना घबरा जाती कि हाँ क्या 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 बोला। तो यार क्या बोलूं, और जब ऐसे घबराते हुए कहती है ना तब तो उसकी जो चेहरा था ना, उसकी जो प्यारा सा फेस था ना, वो तो एकदम से बच्ची की तरह क्यूट बना लेती। तो रानी तो बस उसे हैरान होकर देखने लग जाती, इधर जैसे रानी भी उसे देखने लग जाती। अब तो मानो रुषा भी उसकी आंखों पे एकदम से खो जाती है, पर वो कुछ भी बयान नहीं कर पा रही थी, मतलब कोई भी एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह पा रही थी और नहीं दोनों एक दूसरे से दूर हो पा रही थी। मतलब प्यार मोहब्बत प्रेम थी तो दोनों के अंदर, बट इजहार नहीं हो रहा था, सिर्फ डरता था एक दूसरे को खोने से कि कुछ बताने से कहीं मुझसे अलग तो नहीं हो जाएगी, उससे दूर तो नहीं हो जाएगी, फिर तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी नसीब तो पहले से फूटी है ना। तो फिर मेरी नसीब में इतनी प्यार ये तो सच में एक सपना है, एक सपना सिवाय कुछ नहीं। तो मन ही मन में यही सब ससरी होती है। तो इतने में रानी कहती क्या हुआ, कुछ ससरी हो क्या, बोलो क्या ससरी हो। और तभी रानी ऐसे अचानक फील करती यार, मतलब वो तो रुषा को ऐसे कस के पकड़ रखा ना उसकी कमर से और फिर उसे टाइटली पकड़ रखा ना अपनी सीने के साथ। तो उसे लगती कि शायद उसकी व्यवहार ने और उसकी बात को भी मतलब उससे बुरा लग गया। और फिर कहते अरे वो मैं तो बस मस्ती किया ना, तो सच में सुबह और कुछ नहीं। अरे तुम भी ना क्या लगा कि मैं सीरियस पागल, अरे ऐसा कुछ नहीं। तो रुषा उसे कुछ कहने वाली होती, पर उससे पहले रानी के फ़ोन पे कॉल आ जाती। तो वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ रुषा को कार्य करती, उसे सीधा करती और फिर कहती 1 मिनट मैं देखती हूँ कि किसकी कॉल है। तो ऐसे बोलकर ना फ़ोन उठा लेती
पर भाई साहब, मतलब क्या बात और कौन सी बात। आई मीन हालत जितनी खराब रोशा की हो रही थी ना, मन जैसे उससे कहेगा ना चाहता तो रानी की हालत खराब हो रही थी। मतलब मनो तो अपने आप को खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। उसके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स आ रहा था अपने प्यार पे, अपने अपनी जानों के लिए बहुत प्यार आ रहा था और तड़पा रहा था अपनी जानों के लिए, पर वो किसी भी तरह खुद को कंट्रोल कर पाती। मतलब थैंक गॉड कि उसी वक्त किसकी कॉल आया था और उसी कॉल के बहाना में वो रुषा से हल्का सा थोड़ा सा दूर हो जाती और ऐसे ही रिएक्ट करती कि वो एक काम करो, बस काम तो सही हो ही गया ना, फिर तुम एक काम करो जल्दी से फ्रेश होके अच्छे से तैयार हो जाना, मैं अभी आती हूँ हाँ जल्दी। तो यार तो ऐसे बोल के मतलब हल्का सा ऐसे साइड हो जाती। मतलब वो तो बस रुषा को दिखाती कि मैं बाहर जा रही हूँ, पर वो हल्का सा बाहर जाते हो तो एकदम से दीवार के साथ लग जाती, अपने सीने पे हाथ रखती और अपनी धड़कनों को अपने हार्ट बीट को ऐसे शांत करती कि हे रिलैक्स, शांत हो क्या गया, पागल हो रहा है क्या, शांत, सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी, शांत शांत। तो ऐसे अपने आप को शांत करती और इधर हमारी रोशा, oh my God, मतलब रानी जैसे ऐसे रूम के अंदर से बाहर जाती है ना, क्या बोलो, इधर रोशा और तो शर्म की मारे एकदम से लाल हो जाती है ना टमाटर की तरह, क्योंकि उसके मन में और दिल में भी तो कुछ और ही चल रहा था ना। तो अभी शर्म के मारे ऐसे अपनी फेस को कवर कर लेती, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था और फिर ऐसे अपने सर पे एक मारती कि ये मुझे वो क्या रहा है, मैं क्यों उसके पास रहना चाहती हूँ, उसकी उसके करीब रहना चाहती हूँ, सच में ये मुझे पसंद नहीं आ गया। मैं जब भी उसके पास रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगती है, खास करके उसके सोना, उसके हर टास मुझे एकदम से पागल कर देती है, मैं एकदम से पागल हो जाती हूँ और उसे देख के तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसे देखने से मुझे चैन सा फील होती है, एक सुकून सा महसूस होती है, और जब मैं उसे ना देखती हूँ ना तब तो एक डर सा लगती है, दिल पे एक तड़प, एक बेचैनी, फिर है क्या, फिर क्या फीलिंग्स है, ये कौन सी प्यार, कौन सी कोई मैं उसे नहीं, पर ये ऐसे कैसे, फिर तुम दोनों लड़की है तो लड़की हो के दूसरी लड़की से कैसे, फिर मैं भी ना, लगता है मुझे ना सच में कोई बहम हो रहा है, लगता है मैं सच में पागल हो रही हूँ उसके बारे में सोच के, रानी के चक्कर में, हाँ सच में मैं पागल हो रही हूँ, सच में मैं पागल हो रही हूँ। पर बहुत हो गया और नहीं, अब मुझे उससे दूर रहना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं कैसे रहूँ उससे दूर, मैं जा ही नहीं सकती, रह नहीं सकती। क्या करूँ, तो ऐसे ही सोचते हुए अपनी सांड पकड़ ली थी और फिर खड़ी होती, सारे कपड़े वगैरह समेट के ऐसे अलमारी के ऊपर रख दी थी। और अब तो घर भी एकदम से क्लीन हो चुकी थी, सारी काम वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी, जितनी सारी गंदा था वो सारी की सारी एकदम से क्लीन। और फिर कहती कि हाँ फाइन, फिर एक काम करती हूँ, पहले फ्रेश होके चले जाती हूँ, हाँ वही अच्छा होगा। तो ऐसे बोलकर फ्रेश होने चले जाती। और भाई साहब उधर हमारी रानी, वो तो शायद किसी क्लाइंट के साथ बात कर रही होती है और बात वगैरह कंप्लीट होते ही वो गहरी सांसें छोड़ती कि ओह गॉड, मेरे साथ वो क्या रहा है। तो मतलब
उधर हमारी रोशन जो सुसरी थी ना, इधर तो बिल्कुल वही हमारे रानी भी सुसरी थी। फिर कहती नहीं नहीं, बहुत हो गया, अब और नहीं, अब लगता है उससे थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वही अच्छा होगा। पर कैसे यार, उससे थोड़ा तो मैं हो ही नहीं सकती, उससे थोड़ा मैं जा ही नहीं सकती। उससे बात किए बगैर, उससे ना देखे बगैर मुझे चैन नहीं आती, नींद नहीं आती, एक तरह पड़ जाती है। तो फिर उससे तो मैं कैसे जाऊँ? और अब तो उस पागल लड़के ने मुझे कुछ और ही झल कर दी। अब तो उसे टच किए बगैर उसके करीब जब तक मैं ना जा सकती हूँ, जब तक उसे मेरे पाँव में ना ले सकती, जब तक वो मेरे सीने पे नहीं आती, तब तक तो मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे मुझे ओह, मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे साथ हो क्या रहा है? तो ऐसे से उसकी अचानक कहती, कहीं कहीं सच में वो मुझे पसंद तो नहीं है, या फिर प्यार? हाँ, और फिर ऐसे कहती, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, क्या छी, मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। चश्मे लगता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर अगर इस सब फिर में उसे पता चले ना, फिर तो पता नहीं। अरे यार, वो जो भी कहो, कुछ तो है हमारे बीच, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, कोई ना कोई अटैचमेंट जरूर है। और नहीं, जब भी मैं उसके आसपास जाना चाहती हूँ या फिर उसे टास करती हूँ, उसके करीब जाती हूँ, उसे हक करती हूँ, उसे किस करती हूँ, कभी भी वो मुझे मना नहीं किया, वो नहीं नाराज हुई, गुस्सा हुई, मतलब कुछ भी नहीं हुई, और नहीं मुझे रोका। उल्टा भी तो वैसे मुस्कुरा देती है ना, तो फिर इसके मतलब मैं क्या समझूं? तो उसके मैं पागल हो रही हूँ। कहीं ये तो नहीं है कि जो मैं उसके लिए फील करती हूँ वो भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही फील करती है, वो भी मेरे लिए बिल्कुल वही सोचती है। हाँ, हो भी सकती है, पर नहीं भी हो सकती है। लेकिन सच जो भी होगी, वो पता कैसे चलेगी कि आखिर वो मेरे बारे में सच में क्या फील करती है? मतलब क्या सच में वाकई वो मुझे पसंद करती है, या फिर कुछ और, जस्ट यू आर अ फ्रेंड? मतलब जो भी बात होगी वो तो चलना ही पड़ेगा ना, पर कैसे? आई मीन मैं कैसे उसे, नहीं मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे ही सुसरी होती है, और फिर उसे एकदम से अचानक याद आ जाती कि फ्री गुड आइडिया, फ्री इस काम के लिए तो मेरी प्रीति का है ना, बोले वो तो इस काम के लिए माहिर है। तो फिर प्रीति का होते हुए मुझे कौन सी टेंशन लेनी है बुद्धू? मैं भी ना फसल में टेंशन ले रही थी। पर वैसे भी अब तो बहुत जल्दी पता चलेगी मेरी जान कि अगर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है, या फिर तुम चाहती क्या हो। हाँ, पर जो भी होगा वो आज नहीं कल होगा, क्योंकि अब बाहर जाने की वेट है ना। तो फिर अब तो बाहर जाने की खुशी मनाना पड़ेगा। हाँ, तो वो ऐसे बोल बोल के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और ऐसे ही ना गुनगुनाते हुए अपने हाथ में जो फ़ोन था ना, वो फ़ोन ऊपर की तरफ फेंक रही होती है और ऐसे कैच पकड़ ली होती है। तो ऐसे ही गुनगुनाते हुए रूम की तरफ जाने लग जाती। और इधर उसकी जो वो क्या बोलो प्यारा सा क्यूट सा दादाजी थी ना, उसकी जो दीदू आई थी, उन्होंने तो मतलब उसे कहा था कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे रेस्ट करनी है, मैं सोने जा रही हूँ। बट क्या बोलो भाई, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोई थी, उन्होंने तो सीधा अपनी वो पति की रूम में जाती और उसे ऐसे ही ना डटने लग जाती। तेरे तो सो के क्या कर रहा है यहाँ, फ़ोन के अंदर घुसा पड़ा है। फ्री भाई किस लिए लेके आ रही हो और किसके लिए क्या कर रही हो? इतनी दिमाग लगा कर इतना प्लान क्या? और तू, अरे वो तो ना
तो उन्होंने ऐसे बोल के ना उसे अस्से से ऐसे जगह, मतलब वो सोया नहीं था, ऐसे लेटा हुआ था, तो उसे उठा दी थी। तो कहती क्या नानू क्या हो गया, रेस्ट करनी है ना। तो कहते अच्छा क्या यहाँ पे हम रेस्ट करने आई हूँ, यहाँ पे हम काम के लिए आई हूँ। अरे जिस काम के लिए आई हूँ ना वो करना दिमाग लगा कर, पर नहीं यहाँ पे तो ये लेटा पड़ा है, लगता है ना तुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, फुजुल में आई हो। तो वो गुस्सा हो जाती कि नानू प्लीज, अरे क्या कह रही हो, फिर अब जो कह रही हो ना कि वो बहुत चालाक है, आजकल की लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही सीधा साधा लड़की है और उसे पटाना तो मेरी चुटकियों की खेल है, देखना अब बस रिलैक्स हो जाइए। तो कहती तुझे क्या लगता है कि रानी सीधा साधा लड़की है, तू जो सोच रही है वैसा नहीं है। तो कहती नानो अरे मैं उससे बात क्या है, उससे मिली हूँ, तो फिर मुझे जो समझना था वो मैं समझ गई, और अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी भी वक्त है ना, 2 वीक है ना, तो फिर अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, अब बस रिलैक्स हो जाइए। तो उन्होंने कहती नहीं तुझे रेस्ट करनी है, पर मुझे ना चैन आ रहा है और नहीं नींद, तो एक काम कर उससे से तैयार हो जा और उसे लेकर ना बाहर घुमा जा। अरे पागल, अगर तू उसके साथ बाहर नहीं जाएगी, नहीं घूमेगी, नहीं फिरेगी, तो अगर उसे अच्छा सा फील नहीं दिलाएंगे तो फिर तो उसे पसंद कैसे आएगी, वो तुझ पे फिदा कैसे होगी। अगर तू उसे पसंद नहीं आए फिर तो पता नहीं कौन सी गड़बड़ हो जाएगी, जो प्लान क्या ना वो सब चौपट हो जाएगी, प्लान में पानी फिर जाएगी। इससे अच्छा कि तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे ताकि वो तुझे जल्दी से जल्दी पसंद करे और हम बात भी आगे बढ़ा सकते हो। पागल, कुछ भी नहीं समझ आता, पता नहीं क्या अरे मुझे तो नहीं लगता कि तुझसे कुछ होगी। क्या बोलूं, पता नहीं तेरी माँ बाप तुझे क्या खा के पैदा किया। तो कहती क्या नानू क्या कहती है, अच्छा ठीक है अब चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और उसके साथ बाहर भी जा रही हूँ। ओके फाइन, अब खुश। तो क्या बोलो, अब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और उसके दोनों से खिसखिसती कि मेरा गोलू। अच्छा ठीक है अच्छे से तैयार होना, तो कि वो तुझे देख के पसंद आ जाए, ओके ना। पागल, समझती नहीं है कुछ भी, सब सिखा देना पड़ती है, पागल। अच्छा मैं आती हूँ तो अच्छे से तैयार होना, और हाँ उसे किसी भी तरह बुझा समझ के ले जाना और उसे जो चीज़ पसंद आए वही दिलाना, समझी ना। तो कहती ओके ठीक है, अब की हर बात याद है, अब की हर बात तो सुनते आ रही हूँ और अभी भी जो कह रही हो ना बिल्कुल ऐसा ही होगा, ओके अब जाइए। तो उन्होंने हंसते हुए चले जाती, पर वो कहती यार मैं कहाँ फंस गई, अब तो थोड़ी देर रेस्ट लूँगी, फिर नानो भी ना, पर कोई ना, काफ़ी दिनों से शहर भी नहीं घूमा। पर चाच मानो तो नानी जी की बात भी तो सही है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और टाइम से पहले जो करना है वो करना पड़ेगा। और अगर गलती से उसकी शादी किसी और के साथ तय हो जाए, अगर वो किसी और से शादी कर ले, फिर तो मेरी प्लान में चश्मे पानी फिर जाएगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी सारी पैसा किसी और के हाथ में। नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। चाच को तो उसके नाम पे उसके बाप ने कितनी सारी पैसा और कितनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ गई, ये तो शायद उसे भी नहीं पता। आखिर चश्मे वो पेपर्स हमारे घर पे आई थी, हमारी एड्रेस पे आई थी, इसीलिए ना हमें पता चला, पर उसे थोड़ी पता चला, उसे तो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता कि वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की। पर कोई ना, हाँ अगर शादी उसे करनी है फिर तो टाइम भी उसे ही देना पड़ेगा ना। कोई ना, हो जाती हो तैयार। तो क्या बोलो, इधर तो खुशी की मारे गुनगुनाते हुए होने वाली पत्नी के साथ बाहर जानी है, घूमना है, इसलिए वो चश्मे बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती, अपने बाल को भी अच्छे से बनाती और फिर परफ्यूम पकड़ा, फिर वाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट,
ब्लैक कलर की शर्ट, मतलब उससे वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था। और बॉडी शर्ट, माय गॉड क्या बोलूं, वो वाकई परफेक्ट थे। तो वो अच्छे से रेडी होके ऐसे अब बाहर आती है ना, तो एकदम से शॉक्ड, मतलब वो हैरान हो जाती, क्योंकि आगे से तो रानी और उषा भी, वो दोनों भी मतलब ऐसे रेडी होके एक कपेल की तरह आ रही थी। मतलब रानी तो पहले से ही जींस और टी शर्ट या फिर शर्ट वगैरह पहना करती है ना, तो वो ऐसे आ रही थी। और हमारी रोशा, ओह माय गॉड, तो एकदम प्लीज ऐसा लग रही थी। एक रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बाल भी खुला हुआ था, और सच में वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो दोनों ऐसे ही साथ में बाहर निकलती, फिर रुषा वो ऐसे ही उसकी तरफ देख के ऐसे बात कर रही होती है कि कहीं हम दोनों जा रही हूँ या फिर आपकी कोई दोस्त, क्योंकि आपको पता है ना, आपके दोस्तों से मिलने से मुझे थोड़ा अजीब तो की थी। अरे नहीं बाबा, कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं पागल हूँ क्या कि हर टाइम फ्रेंड वगैरह साथ रहेंगे, कबाब में हड्डी वैसे तो की थी, मतलब तो की थी। अरे नहीं, वो हम दोनों सिर्फ जाएंगे ना, और कोई नहीं, चलो। तो दोनों ऐसे बोल के जैसे थोड़ा और 2-4 कदम आगे आती है ना, तो आगे तो एकदम से हिमेश खड़ा हुआ था। तो दोनों भी शौक कि मतलब फ्रेंड उसकी तरफ देखती कि तो तुम इतनी से वाव, सच में तुम बहुत हैंडसम हो। हाँ तो ये बताओ कि तुम तो कहती, अरे तो तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तो कहती कहाँ जा रही हो, मतलब हम दोनों तो बाहर जा रही थी। तो कहती बस फिर तो हो ही गया। अरे मैं भी वही सोच रही थी ना कि फिर तुम्हारी साथ। तो कहती मतलब क्या तुम? तो कहते अरे नहीं सोचा था कि मैं भी तुम दोनों को बोलूँ कि चलो ना बाहर थोड़ा घूम के आते हो, अच्छा लगेगा ना, यही बस, और कुछ नहीं। तो कहती ओह अच्छा। तो वो ऐसे बोल के ना, मतलब रोशा की तरफ बिना देख के ऐसे कहती अच्छा ठीक है फिर चलो। तो भाई साहब अब तो रोशा को गुस्सा आ जाती कि अभी तो को तो कि कोई नहीं, पर ये तुम। तो कहती मतलब फ्रेडी कहती क्या हुआ, चलो ना। तो ऐसे मतलब अब क्या आएगा है, इसलिए वो ऐसे कहती चलिए हो ना, चलिए। तो मतलब अब तो ना रुषा को कुछ कहने की बात आ रही थी, और नहीं रानी को, मतलब दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाते। हिमेश आगे चल रही होती है, तो रानी और रुषा उसके थोड़ा सा पीछे। इतने में रन की याद आती कि ओह शिट, रुको मैं कीज लेके आती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल के ना फिर से रूम की तरफ भागती कीज उठाने के लिए। तो रानी वहीं पे खड़ी रहती, तो हिमेश उसके पास आती कि क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? तो कहती वो कीज भूल गई थी ना इसीलिए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तुम चलो ना मेरे साथ, चलो हम आगे चलती हूँ। तो कहती ठीक है। तो रुषा हिमेश के साथ थोड़ा सा ऐसे 2-4 कदम चली रही थी, इतने में रानी आ जाती। तो उसे ऐसे देखती है ना कि रुषा तो उसके लिए वेट भी नहीं किया, तो उसे थोड़ा सा बुरा लग जाती, और फिर सोचती कि चल कोई ना, अच्छा हुआ ना बात करने के लिए कोई मिल गई है, वैसे भी पूरे दिन तो घर पे अकेली रह के बोर हो जाती है ना। तो ऐसे बोल के भाग के आती कि लो मिल गई कीज, अब एक काम करो मैं ड्राइव करती हूँ। हाँ तो हिमेश कहती अरे नहीं रहने दे, मुझे दे, मैं ड्राइव करती हूँ, तो मेरे साथ बैठ जाओ। तो रुषा को बुरा लग जाती, मतलब हिमेश उससे कहा कि मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ सामने वाली सीट पे, पर अब तो रुषा को अकेले बैठना है ना बैक साइड पे। तो रानी उसकी तरफ देखती और फिर ऐसे कहती अरे वाह जो ज़्यादा कुछ और प्लान करूँगी, पर फिर तो वो कहती है ना कि मैं तो बारिश मंगा भी नहीं है, पर उससे पहले आ गई। अच्छा हुआ, लगता है कल जम जाएगी। फिर रितिका को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे ही ना चुप के रुषा को घूर रही होती है, और उसे जिस तरह गुस्सा आ रही थी ना, वो तो ये भी फील कर पा रही थी। तो ये सोच के वो तो वैसे ही अचानक डोर ओपन करती और रुषा को कहती बैठो। तो रुषा ऐसे करती, तो कहती क्या हुआ, अरे बैठो ना। तो रुषा जैसे ही पीछे वाली सेट पे
ऐसे ही जाके बैठती है ना, ओह माय गॉड, फ्रेंड तो धड़ाम करके बैक बैक साइड की जो डोर होती है ना वो लगा देती है। फिर हिमेश की इशारा करती, एक ऐसा सॉन्ग लगा दो, तो ऐसे बोल के ना, मतलब वो तो बस आगे वाले सीट पे जाकर बैठ जाते भाई, और पीछे की तरफ एक नज़र भी नहीं देखते। ऋषा को गुस्सा आ जाती, गुस्सा तो उसके अंदर मानो जैसे आग की गोले बन रही होती है। वो क्या करे क्या ना करे, वो गुस्से में ऐसे बाहर की तरफ दिखने लग जाते। और इधर हमारी रानी वो तो आगे वाले मिरर में देख रही थी अपनी जानों की फेस की इम्प्रेशन, क्या गुस्से में कैसे कैसे कर रहा है। मतलब अगर बस में होती ना तो अभी रानी की जान ले लेती, उसके कॉलर पकड़ते ये कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ आगे बैठने की। हाँ, मैं तो तुम्हें मार डालूंगी। मतलब मानो ऐसे ऐसे कर रही होती है, फिर वो आगे की तरफ एक नज़र भी नहीं दिखती, वो बस साइड से बाहर की तरफ दिख रही होती है। और हमारी रानी वो तो बस अपनी जान को देख रही होती है। इधर रोमांटिक सा सॉन्ग भी चल रही थी, और सॉन्ग के साथ साथ हिमेश भी सॉन्ग कह रही थी, वो भी लिप्स मिला रही थी। फिर उसे तो लग रहा था कि रानी तो अब मुझे पसंद कर ही लिया, अब किस बात की टेंशन है। तो वो बस रन से बात करी होती है, रन तो बस अपनी जानों पे मगन था, वो बस उसके बारे में सोच रही होती है। और अब बस हिमेश की बात पे ना ऐसे हाँ वो है, मतलब ऐसे ऐसे जवाब दे रही थी। और मतलब हिमेश जो कह रहा था रानी भी वही सवाल का मतलब वो राइट है या रॉन्ग है, वो मतलब वो बात क्या है तो फील भी नहीं कर पा रही, तो बस ऐसे जवाब दे रहा था। तो ऐसे ही काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग एक जगह पे आके पहुँच जाती, मतलब रानी वहाँ पे आने को कहा था। और वो जो जगह था ना वो बहुत प्यारा सा, मतलब एक तरफ गार्डन भी थी और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट। तो वो लोग वहाँ पे आते ही वैसे रानी बाहर आती, पर रानी तो हिमेश के लिए वेट भी नहीं करती, वो फ़ौरन जाके बाहर की डोर ओपन करती कि आओ। तो ऐसे कहती आ भाई है, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं घर में बैठ सकती हूँ ना फिर मैं डोर भी ओपन कर सकती हूँ। मुझे मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो ऐसे बोलकर ना घर से उतरती और ऐसे ना एक साइड पे जाके खड़ी होती, तो कहती अरे बाबा सुनो तो सही, किस बात का गुस्सा कर रही हो, किस बात पे गुस्सा आ रही है। हाँ, तो ऋषभ पीछे मुड़ती कि गुस्सा मुझे क्यों गुस्सा आएगी और किस पे आएगी भाई, मैं ना नाराज़ हूँ और नहीं गुस्सा, मैं गुस्सा तो रही हूँ, मैं तो बस ऐसे। तो इतने में हमेशा आ जाती कि अरे क्या हुआ तुम दोनों के बीच, कुछ हुआ है क्या। तो ऋषभ कहती क्या होनी है, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आपको तो शायद अच्छा ही लगा है ना। तो कहती मतलब, तो ऋषि कहती अरे मतलब देखिए कितने अच्छा सा और प्यारा सा जगह है, कितने फ्लावर, वाह मुझे तो जगह बहुत पसंद आया। तो ऐसे बोल के ना आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते और जाकर ना एक फ्लावर के पास खड़ी होती कि वाह ये फ्लावर कितना प्यारा है। तो उसके पीछे पीछे रानी भी आ जाती और रानी के पीछे पीछे हिमेश भी आ जाती कि सच में प्यारा है, इसीलिए तो प्यारी जगह पे मेरे जाने मन को ले आई। तो कहते हाँ, तो कहते नहीं ये प्यारा जगह है इसलिए तो आई हूँ ना। ऐसे सच में तुम्हें पसंद आई है ना। तो पुरुष ऐसे कहती अच्छी है। तो इतने में हिमेश भी आ जाती कि अरे क्या मतलब क्या अच्छी है, ये बोलो ना कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अरे बोलने में भी तुम ऐसे गुंजाइश करती हो क्या। तो पुरुष को बुरा लग जाती। तो हिमेश कहती अरे जस्ट किडिंग है यार, क्या बात बात पे तुम मुँह फुला लेती हो। तो पुरुष ऐसे अपनी सार झुका लेती। तो रानी को थोड़ा बुरा लग जाता। तो कहती क्या हिमेश तेरे बचपन अब तक नहीं गया क्या, हर किसी की बात बात पे ढोन करती है, अच्छा अच्छा अच्छी नहीं लगती। अरे चोचा का है ना कि तो बड़ा हो गई। देखने में तो बहुत बढ़िया और काफ़ी फैंस हो, स्मार्ट भी दिखाती है, स्मार्ट भी लगती है, पर बचपन हरकतें तो अभी भी बिल्कुल वैसी है।
मतलब तू अब तक नहीं सुधरा और आने वाले दिन में भी तू कभी नहीं सुधर सकती। क्या बोलूं, तेरी लाइफ में जो आएगी ना उसे तो बहुत पछताना पड़ेगा भाई। क्या बोलूं, तो कहती अरे यार क्या भाई, और तू मुझे भाई क्यों बुलाती है? हाँ, तो कहती अरे जो सच मैं तो वही बुलाती हूँ ना, वही बुला रही हूँ। तो कहती नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ऐसी बात क्या कर, वो मत बोल प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है, और नहीं बुलाती हूँ पर बात मत। तो कहती नहीं कभी नहीं, पागल है क्या, मन मना क्या ना, फिर ऐसे भी मैं तेरी सगी भाई नहीं हूँ, मैं तेरी काजिन हूँ, ये भी भूलना मत, समझी ना। तो कहती अरे बाबा तू भी ना बात बात पे इतनी सीरियस क्यों हो जाती है, क्या यार। तो कहती माँ फोन आया ना, तो ऐसे अच्छा ठीक है तुम दोनों रुको, मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ, आइसक्रीम खानी है ना। तो सुन कहती बात तो सही कहा, वैसे मेरी भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो और उसे की तरफ देखती कि तुम नहीं खाओगे क्या, तो सीधा मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तो कुछ और खानी है। तो कहती क्या, तो कहती क्या रुको थोड़ी देर पहले तो देखा था, एक मिनट। तो ऐसे बोलकर ना इधर उधर देखने लग जाती, इतने में उसे भेलपरी नजर आता। तो कहती ओ देखो मुझे वो खानी है, प्लीज़ मुझे वो दिला दो ना, मुझे वो खानी है। तो मतलब हिमेश तो ऐसे सोच रही थी कि बचपन में फ्रेंड को जो खाने में पसंद आता ना, वैसे आइसक्रीम वगैरह केक वगैरह, मतलब वो यही सोच रही होती है कि उसे वही खिलाऊंगी। पर यहाँ पे तो रुषा कुछ और ही खाने का जिद पकड़ लेती, तो प्राणी भी वही मान जाती कि हाँ वैसे मुझे भी दिल नहीं कर रहा है, एक काम करती हूँ ना, चल हम सब मिलकर वही खाती हूँ। हाँ क्या कहती है, तू कहती अच्छा ठीक है जो तुम दोनों की मर्जी, मैं यार क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो बेचारा हूँ ना, मासूम हूँ, नादान हूँ। तो कहती क्या हिमेश तो भी ना। तो ऐसे बोलकर तीनों की दोनों उधर जाने लग जाती। हिमेश को गुस्सा आ जाती, पर वो ऐसे ही गुस्सा दिखाती नहीं, वो छिपा लेती कि शोभिनो उन्होंने जी कहा था उसकी पसंद की चीज़ें खिलाओ, उसकी पसंद की चीज़ें दिलाओ, पर ये पे तो फिर लड़की मेरी बहुत बहुत पे प्रश्न कर रही है, अब क्या करूँ। कोई ना, अब नहीं माना, शॉपिंग के वक्त तो मानना ही पड़ेगा ना। वैसे मुझे पता है कि उसे कौन सी कलर और कौन सी ड्रेस पसंद है। मम्मा ने मुझे कहा है और नानू भी मुझे कहा है। कोई ना, इसके बाद तो हम शॉपिंग में जाऊंगी ना, फिर खाना भी खाऊंगी, वहाँ पे जो सारी खाना उसे पसंद है ना मैं सारी वही ऑर्डर करूँगी। हाँ तो अब हिमेश दिल दिल में ऐसे ही प्लान करने लग जाती, उसके पसंद की चीज़ खिलाएंगे, उसकी पसंद की चीज़ दिलाएंगे। पर देखते हो क्या रानी उसकी पसंद में चलती है, उसकी पसंद वो भी एक्सेप्ट करती है, या फिर रुषा जो कहे, रुषा को जो पसंद है प्रणीव वही एक्सेप्ट करे। फिर जो भी है गाइस वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हो सके तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।